सुप्रभात। आज संहिता वाचन में प्रार्थना लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान वाजीकरण पाद में पहला पाद शुरू किया था, संयोग शरमूलीय। उसके अंतर्गत हमने कल बहुत सारी बातें देखी। जैसे अपुत्र व्यक्ति, इनफर्टिलिटी की जो बात आएगी वहां पर उसकी किस तरीके से निंदा होती है समाज में, ये पार्ट हमने देखा। फिर और जिसको बहुत सारे है, प्रजा जिसकी बहुत सारी है, वो किस तरह से पूज्य होता है। और इसीलिए तस्माद् अपत्यम अन्विच्छन् गुणाश्च अपत्य संश्रितान् वाजीकरण नित्य स्याद् इच्छन् काम सुखानि च उपभोगान् सिद्धान् वीर्य अपत्य विवर्धनान् वाजीकरण संयोगान् प्रवक्ष्यामि अत उत्तरम। अपत्य की इच्छा करने वाले और अपत्य संश्रित गुणों की अपेक्षा रखने वाले ही लोग, ऐसे ही लोग वाजीकरण नित्य हो और इच्छन काम सुखानी च, जिनको अपत्य सुख चाहिए और जो लोग ये कामना करते हैं कि जीवन में आनंद बना रहे, काम सुखानी च, वो लोग इनका सेवन करें, ये कंडीशन दे दी थी। उसके बाद हमने ब्रूहणी गुटिका पढ़ी थी। ब्रूहणी गुटिका में जो द्रव्य है, एक तरीके का घृतपाक, और इसके साथ हमने उसकी फलश्रुति की तरफ ध्यान दिया था कि एष वृक्ष परम योगो ब्रूहणो बलवर्धनाः अनेन अश्वयोदीर्णो बलि लिंगम समर्पयेत्, कि ये योग ब्रूहन और बलवर्धन भी है इसके साथ। इस बात की तरफ ध्यान दिया था। फिर वाजीकरण घृत आया था, माषाणामात्म गुप्तायाम से लेकर अश्वगंधा तक, और उसमें एक प्रस्थ घृत, दशगुण पय और विदारी का रस, इक्षु रस, ये देकर मृदुअग्नि पे उसका पाक किया था। और एक पल खाने के बाद फिर अन्न की योजना, और फिर इच्छेत अक्षयम शुक्रम शेफसश्च उत्तमम बलम, ये वाजीकरण घृत की फलश्रुति थी। वाजीकरण पिंड रस हमने पढ़े थे, उसमें पहला जो दिया था वो कवकोट रस वाला है। और वैसा ही शिखी तित्तिरी हंसा नाम पिंडरसो मताहा, और ये सभी पिंडरस बलवर्ण स्वर कराहा पुमांस तेषाम वृषायते, वृषता के साथ बलवर्ण स्वर कर है। तो ये फलश्रुति पढ़ते हुए वो एक बात है कि वाजीकर कल्पों में आपको रसायन गुणधर्म भी मिलेंगे और रसायन कल्पों में भी वाजीकर गुणधर्म भी मिलेंगे। तो ये भी है। फिर वृक्ष माहिष रस हमने पढ़ के कल और वृक्ष रसाहा ये पढ़े थे। तो घृतम माशान सबस्तांडान साधयन माहिषे रसे भर्जयत्तम रसम पूतम फलाम्लम नवसर्पिषि ईषत् सलवनम युक्तम धान्य जीरक नागरैहि एष वृक्षश्च पल्यश्च ब्रूहणश्च रसोत्तमः। ये माहिष रस के घृत, माश और सबस्तांडान, ये माहिष रस में सिद्ध करेंगे। और फिर अम्लफल, नवसर्पिषि, ईषत् सवलवनम युक्तम, धान्य और जीरक के नागर के साथ, तो ये ब्रूहणीय रस हो जाएगा। महिष के दुग्ध को अपने दुग्ध वर्ग में उतनी प्रशंसा नहीं की,
लेकिन वृक्ष योगों में माहिष दुग्ध का योग आता है, और विशेषतः शुक्रगामी, शुक्रवर्धन, ब्रूहणीय इन गुणों के कारण वृक्ष योगों में माहिष दूध अपना स्थान प्राप्त करता है। फिर चटकांस तित्तिरी रसे, तित्तिरीन कौकुटे रसे, कुक्कुटान बर्हिण रसे, हंसे बार्हिणमेव च, नवसर्पिषि संतप्तान, फलाम्लान कार्यद्रसान, मधुरान व यथा सात्म्यम, गंधाढ्यान बलवर्धनान। इनमें से जो आपको मिले, जैसा आपको पॉसिबल हो, इनमें से कोई तो भी रस, वृक्ष रस, मांस रस की अपेक्षा रखी है। और आजकल जो मांस खाया जाता है उसका स्वरूप, जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, तो रूखा सूखा मांस तंदूर के जैसा जो होता है, तो उसके गुण और वृक्ष, उससे आजकल व्याधियां ज्यादा हो रही है, डाइजेशन नहीं हो पाता, और स्थूलता, मेदवर्धन, अबद्ध मांसवर्धन, हमने रसायन अध्याय में जो बात सोची थी, तो उसमें कहीं तो भी आज का नॉनवेज कंट्रीब्यूट करता है। और नॉनवेज की तरफ देखने का एंगल, कहीं भी आप देखिए, मांस रस की ज्यादा प्रशंसा की है, और वो पार्ट आजकल नॉनवेज खाने वालों में मिसिंग होता है। कोई कर्षण अगर हो जाता है, किसी का व्याधिग्रस्त है या दूसरे कारणों से, तो नहीं मांस समम ब्रूहणम, मांस के जैसा दूसरा ब्रूहण नहीं है, तो उसकी कल्पना किस तरीके से, योजना उसमें किस तरीके से करनी है, तो मांस रस से ज्यादा की है, ऐसा ये योग। और इसको वृक्ष रस, वृक्ष माना गया, बताया गया। विशेषतः मांस वर्ग में ये जो चटक, तित्तिर और कौकुट और बारहीन, इनको विशेष वृक्षता, वृक्ष गुण इनमें ज्यादा है, इसलिए उनका उल्लेख यहाँ आया। और जाते जाते मांस की बात हमने सोची। तृप्तिम चटक मांसानां गत्वा यो अनुपिबेत पयः, न तस्य लिंग शैथिल्यम स्यात्, न शुक्रक्षयो निशि। तृप्ति चटक मांसानाम गत्वा, पेट भर के चटक मांस खा लेगा, और यू अनुपिबेत पया, उसके बाद में मतलब नेक्स्ट इसमें शायद पय, या फिर मांस के साथ पय वैसे आता नहीं है, लेकिन यहाँ आया है, तो साथ में लेने को बोला है कि वो मांस डाइजेस्ट हो जाने के बाद जब क्षुधा आती है तब दूध लेना है। तो ऐसे व्यक्ति में लिंग शैथिल्य नहीं होगा और शुक्र क्षय नहीं होगा। माशयूषेण यो भुक्त्वा घृताढ्यं षष्टिकौदुनं, पया पिबति रात्रिम स कृत्स्नाम जागर्ति वेगवान। माशयूष के साथ अगर घृताढ्य षष्टिकौदन का सेवन करता है और उसके बाद दूध लेता है, तो वृश्य योग हो सकता है। नना स्वप्ति रात्रिषु नित्य स्तब्धेन शेफसा, तृप्त्या कुक्कुट मांसानां भृष्टानां नक्ररेतसी। इति वृक्षः कुक्कुटमांस प्रयोगाः, नक्ररेतो वृक्षाणाम अग्र्याः। और यहाँ पर वो अग्र नक्र, नक्ररेतस का, मगरमच्छ के रेतस मतलब एग्स, तो ये मिलना मुश्किल है वैसा, इसमें डिस्कशन हुई थी। तो आज उसकी जगह कोई प्रतिनिधि द्रव्य हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बात आती है। एग, कोई भी एग अगर है तो वो आमगर्भ होता है, और आमगर्भ की उत्पत्ति शुक्र धातुओं से ही है, तो वो शुक्रगामी तो उसका है। और फिर इति वृक्ष कुक्कुट मांस प्रयोग, कुक्कुट मांस को उसमें भ्रष्ट किया गया, मतलब कल्पना है कि वो एक के साथ मांस सेवन किया जाए। आवाज आ रही है ना? निस्राव्य मत्स्यांड रसम भृष्टम सर्पीशी भक्षयेत, हंसबर्हिन दक्षाणाम एवं अंडानी भक्षयेत। ये अंडरस, एग्स, मत्स्यांडरस सर्पीशी भृष्ट्वा भक्षयेत इति।
निशि इत्यनेन सकलनिशामैथुने अपि इति दर्शयति। हंस इत्यादि हंस बर्हि दक्षाणाम् अण्डप्रयोगः यद्यपि भिन्नः तथापि प्रयोगापेक्षाया एक एवं प्रयोगः एवं संग्रहोक्ता। हंस बर्हि दक्षाणाम् एकप्रयोगेन 15 प्रयोगाः पूर्यन्ते। 15 प्रयोग हो जाएंगे। एक 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 का भी एक बार प्रयोग किया तो हंस बरही जब कह रहे हैं हम लोग तब आप उसमें 15 प्रयोग अलग अलग मान लो। ठीक। भवतश्चात्र स्रोतसु शुद्धेषु अमले शरीरे वृष्यं यदा नामितमत्ति काले वृषायति तेन परं मनुष्याः तद्ब्रूहणं चैव बलप्रदं च तस्मात् पुरा शोधनमेवं कार्यं बलानुरूपं नहि वृष्ययोगाः सिद्ध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वाससि रागयोगाः। स्रोतसु शुद्धे अमले शरीरे, स्रोत शुद्ध है और अमल शरीर है। वृषम यदाना मितमत्ति काले, तभी ही वृक्ष योग कार्य करेगा। वृषायते तेन परम मनुष्याः, उसी से व्यक्ति का वृषायन हो जाएगा, वृषता आ जाएगी। और तद्ब्रूहणम चैव बलप्रदम च, तभी ही आपका वाजीकरण योग जो है वो ब्रूहन और बलप्रद होगा। तस्मात् पुरा शोधनम एवं कार्यम, और इसीलिए फिर से याद दिला रहे हैं कि इसीलिए आप शोधन करो। तस्मात् पुरा शोधनम एवं कार्यम बलानुरूपम नहीं वृक्ष योगा, और इसीलिए आपको स्रोत शुद्धि के लिए उसका शोधन कराना है। तभी बलानुरूपम, अदरवाइज क्या होगा, बलानुरूपम नहीं वृक्ष होगा, फिर आपके वृक्ष योग बलानुरूप नहीं होंगे, सिद्धि नहीं मिलेगी। जब आप मलिन देह में उनको प्रयुक्त करोगे तो क्लिष्टे यथा वाससी राग योगा, जैसे कपड़ों पे, मलिन कपड़ों पे आप कलर नहीं कर सकते। वृक्ष योगाश्च शुद्ध देह एह, शुद्ध देह ही एव कर्तव्या इति दर्शनाः। वृक्ष योगों को शुद्ध शरीर में ही प्रयुक्त कराना है, ये कहा आपको फिर से। रसायन योगों में भी कंपल्सन किया था कि शरीर शुद्धि इंपॉर्टेंट है, शरीर शुद्धि किए बगैर आप उनकी योजना ना करें। मितम इति मात्रवत, मितम, मितम अत्तिकाले, मात्रावत ही इनका सेवन किया जाएगा। क्लिष्टे इति म्लाने, बराबर। हाँ। तो तत्र श्लोको वाजीकरण सामर्थ्यम क्षेत्रम श्रीयस्य चैव या ये दोषा निर्वत्यानां गुणा पुत्रवतां च ये दश पंच च संयोगा वीर्य अपत्य विवर्धना उक्तास्ते शरमूलिये पादे पुष्टि बलप्रदाः। इस तरीके से संयोग शरमूलीय वाजीकरण पाद में हमने वाजीकरण सामर्थ्यम क्षेत्र जो श्री है उसके बारे में यहाँ पर बात की। ये दोषा निरपत्या नाम, निरपत्य व्यक्तियों में जो दोष है उनकी बात की। और पुत्रवत, पुत्रवान लोगों में जो गुण आते हैं उनकी बात की। 15 योगों की बात की जो वीर्य और अपत्य वर्धन कराते हैं। हमने उसको शरमूलीय पाद में जो पुष्टि और बलप्रद है, ये लाइन लास्ट में कि ये योग सिर्फ वृक्ष योग के एंगल से मत देखिए, पुष्टि और बलप्रद भी है ये एंगल से देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए भी हमारे पास आते हैं और हम लोग सीधा अश्वगंधा पे जाते हैं और देखते हैं अश्वगंधा कहाँ आती है अभी। तो एक धारणा हो गई है मॉडर्न के प्रस्थ के कारण, ये बात होने के बाद वही होना चाहिए ऐसा, तो वैसा नहीं है। हम थोड़ा पढ़े तो हमें ध्यान में आते जाते हैं बातें कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके की योजना हो सकती है, क्योंकि घृतो की योजना है, कूप है। अभी नेक्स्ट अध्याय में अलग अलग कल्पनाएं हमें और मिलेंगी कि आहार्य कल्पना जो वहां तक जा सकती है उनको कहा गया है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने वाजीकरण अध्याये संयोगशर मूलियो नाम वाजीकरण पादा प्रथमः। इति श्री चक्रपाणि दत्त विरचितायां चरक तात्पर्य टीकायां आयुर्वेद दीपिकायां चिकित्सित स्थाने वाजीकरण अध्याये संयोगशर मूलियो नाम वाजीकरण पाद प्रथमः। द्वितीय पाद असिक्त क्षीरीय अथातः असिक्तक्षीरिकं वाजीकरणपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः असिक्तक्षीरिकं वृष्यपादम् अभिधानप्रसङ्गात् पदान्तस्य विशिष्टसम्बन्धावत्
तया उच्यते असिक्त क्षीरमिति पदम अस्ति अस्मिनिति। असिक्त क्षीर ये पद से स्टार्ट होने वाला, इसीलिए उसको असिक्त क्षीरी को कहा गया। तत्र स्वार्थिकाः क प्रत्ययाः, क प्रत्यय है किंवा ढक प्रत्यय न वैशेषिक शब्दवत, ढक प्रत्यय और असिक्त क्षीरिक इति साधनीयम, आसिक्त क्षीरिक इति साधनीयम, सॉरी, आसिक्त क्षीरम अपूर्णम अशुष्कम शुद्ध षष्टिकम। आसिक्त क्षीरम अपूर्णम आशुष्कम शुद्धम षष्टिकम उदुखले समापोथ्य पीडयेत् क्षीरमर्दितं गृहीत्वा तं रसं पूतं गव्येन पयसा सह बीजानाम् आत्मगुप्ताया धान्यमाशरसेन च बलायाः शूर्पपर्ण्योश्च जीवन्त्या जीवकस्य च रुद्धि वृषभक काकोली श्वदंष्ट्रा मधुकस्य च शतावर्या विदार्याश्च द्राक्षा खर्जूरयो अपि संयुक्तं मात्रया वैद्याः साधयेत् तत्र चावपेत् तुगाक्षिर्या समासानां शालीनां षष्टिकस्य च गोधूमानां च चूर्णानि यैः स सांद्री भवेद्रसाः सांद्रीभूतं च कुर्यात् प्रभूतमधुशर्करं गुलिका गुटिका बदरैस्तुल्या ताश्च सर्पिषि भर्जयत् ता यथाग्नि प्रयुञ्जान् क्षीर मांस रसाशनाः पश्यति अपत्यं विपुलं वृद्धो अपि आत्मजम अक्षयम इति अपत्यकरी षष्टिकादि गुटिका, गुटिका बनाने जा रहे हैं और उसके लिए असिक्त क्षीरम अपूर्णम अशुष्कम शुद्धम षष्टिकम। षष्टिक चावल ऐसा लेना है जो असिक्त क्षीरमिति क्षीर से वृद्धम, दूध में रखकर फूल जाए भिगोकर और फिर सुखाए। अशुष्कम, सॉरी, अशुष्कम मतलब वैसे ही उदुखले समापोथ्य, फिर उनको खल में लेकर कूट लेना है और पीड़ित क्षीर मर्दितम, और क्षीर में ही मर्दन करना है खल में, और फिर वो रस जो होगा पूतम छान के गव्येन पैसा सह, फिर से गाय के दूध के साथ बीजानाम आत्मगुप्ताया धन्यम माशरसेन च, माशरस आत्मगुप्ता का रस, बला शुर्पपर्णी जीवंती जीवक, वृद्धि ऋषभक काकोली श्वदंष्टा मधुक, शतावरी विदारी द्राक्षा खरजूर, ये सभी डालकर संयुक्त मात्रया विद्या साधय तत्र चावपेत, उसको सिद्ध कर लेना है। और फिर तुगाक्षरी माशाली षष्टिक गोधूम चूर्ण ये डालकर फिर उसका सांद्रीभवन, एक तरीके से खवा जैसे बनाते हैं वैसा वो बन जाएगा दूध उबल उबल कर। और फिर जब ये सांद्रीभूत या सॉलिडिफाई हो जाएगा तब उसमें प्रभुत मधु और शर्करा डालकर गुटिका एक बदर के प्रमाण की बनाई जाए, पेंडा जो आप बनाते हैं लगभग वो विधि। और फिर उनको सरपीसी में भर जाए, ये गुलाब जामुन जैसे हो गया, फिर उसको फ्राई करना है सरपीसा में। और ता यथा अग्नि प्रयुंजान, और फिर ये गुलिका आप ऐसे प्रयोग करें। तो गुलाब जामुन लोग खाते हैं लेकिन इतना उसमें कुछ होता नहीं है। तो ये अपत्यकरी षष्टिकादि गुटिका पश्यति अपत्यम विपुलम वृद्धोम अपि आत्मजम अक्षयम। तो यदुक्तम जतुकर्णे क्षीर से एक वृद्धम षष्टिकम पक्वम। ओके, उबाल लेना है जतुकर्ण के एंगल से उन चावलों को आप उसमें अग्नि क्रिया करो। शुद्ध षष्टिकम इति गौर षष्टिकम, सफेद वाला चावल। अत्र बलादी रसानाम तुल्यमानता, ठीक है, सम प्रमाण में ही होंगे। मात्रा शब्दस्य अल्पवचनत्वात् बलादी ही बलादी रसानाम अल्पमात्रत्वम। ओके, बलादी से जो रस आए हैं वो बला से लेकर बला या शुरू करने संयुक्त मात्रा उद्देश्य साधय तत्र, तो ये अल्प मात्रा में ही डालने हैं। ओके, प्रक्षेप्य चूर्ण प्रमाण माह यही सह सांद्री भवेत रसा इति। प्रक्षेप इतना ही डालना है जिससे रस जो दूध बन रहा है लगभग वो सांद्री भवेत, इतना ही। यावन् मानेन चूर्णेन रसस्य सांद्रता भवति तावन् मात्र चूर्णं ग्राह्यम् प्रभुतत्वं मधुशर्करयोः यावता अत्यर्थ मधुरत्वं स्यात् तावद् ज्ञेयम्। तो प्रभुता कितनी,
मधु शर्करा से जो बताया वो प्रभुत मधु शर्करम कहा गया। तो ये प्रभुता कितनी होगी, जितना मधुरत्व उसमें आ जाएगा इतना। अत्र च प्रयोग महिम्नेव मधु युक्तस्यापि प्रयोगस्य भर्जन क्रियायाम अग्नि संयोगो न विरोधम आवहति। मधुर युक्त होने के कारण भी भर्जन क्रिया और अग्नि संयोग ये दोनों आए हैं, तो ये कोई विरुद्ध नहीं होता है। इसका कारण प्रयोग महिम्ना। सुश्रुते अपि त्रिफला अयस्कृतो मधुनो अग्नि संबंधो भवति एव। सुश्रुत में भी त्रिफला अयस्कृति में मधु का अग्नि संबंध होता है। ओके। मध शहद मध डालकर, हाँ प्रभु तो मधु शर्करम गुटिका बदले सर्पीशी भर जाए थे ना, तो चलेगा। सर्पीशी भर्जन कहा गया, और वो उष्ण संस्कार है, वो प्रयोग महिमा बताकर एक्सेप्ट करने को बोला। अगर कोई अलग जगह पर मधु को कहीं भी उष्ण संबंध नहीं आया आता है, उष्ण विरोध होता है, तो ये प्रयोग महिमना है। और उसके साथ ही दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जहाँ त्रिफला और अयस्कृति मधु के साथ अग्नि संबंध होता ही है, वो देखना पड़ेगा एक बार। आत्मजमिति हर्षभूत आत्मजम शुक्रमिति यावत। ओके। षष्टिकाली गुटिका। ये कहा था कि वृक्ष पढ़ते हुए आहार कल्पना के बहुत नियर हम लोग जाते हैं, तो ये एक बढ़िया कल्प हो सकता है। ऐसा ही अगर मेडिसिन ऐसे फॉर्म में हम लोग दे तो कोई भी लेने के लिए रेडी रहेगा। ये जरूर बना सकते हैं हम लोग। चटकानां सहंसानां दक्षाणां शिखिनां तथा शिशुमारस्य नक्रस्य विषक् शुक्राणि संहरेत्। गव्यं सर्पी वराहस्य पुलिङ्गस्य वसामपि षष्टिकानां च चूर्णानि चूर्णं गोधूमकस्य च। एभिः पूपलिका कार्या शष्कुल्यो वर्तिकास्तथा कूपा धान्याश्च विविधा भक्षान् भक्षाश्च अन्ये पृथग्विधाः। येषां प्रयोगात् भक्षाणां स्तब्धेन अपूर्णरेतसा शेफसा वाजीवद्याति यावदिच्छं श्रियो नरः इति वृश्य कूपलिकादि योगाः। पूरी बना दी। चटक हंस दक्ष शिखी या फिर शिशुमार। शिशुमार ओके। या नक्रस्य शुक्राणी संहरे, एग्स उनके लेने हैं, और उनको गव्यम सर्पी में ये, और वराहस्य पुलिंगस्य वसाम अपि, इनकी वसा लेनी है। षष्टिका च चूर्णम चूर्णम गोधूमकस्य च। षष्टिक का चूर्ण और गोधूम का चूर्ण, तो इनकी उपलिका बनाइए। और शष्कुल्यो वार्तिक पूपा धान्याश्च विधा भक्षाश्चान्य पृथक विधा। उनकी पुपलिका जो बनाएगी, पूरी जैसे बनाकर आप फ्राई करोगे घी में, तो ये वाजिब हो जाता है। सभी एग्स इसमें आए हैं, तो ठीक है। एग्स के ऑमलेट के जैसा ये चलता है, लेकिन गोधूम के साथ मिक्स करके, षष्ठी में मिक्स करके उसकी कोई पुपलिका भी बनाई जाती है, ये वो टाइम चलता होगा, आज नहीं होता है। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सोच सकते हैं। इन प्राणियों को आश्रय दिया जाए, इनके जीव का संरक्षण किया जाए, तो उनके एग्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, और वृक्ष पुपली का योग बनाया जा सकता है। या इस एंगल से दूसरे वृक्ष द्रव्यों को लेकर जो आज अवेलेबल हो सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। आत्मगुप्ता फलम मांसां खर्जुराणि शतावरीं शृंगाटकानि मृद्विकां साधयत् प्रसृतोन्मितं क्षीरप्रस्थं जलप्रस्थम् एतत् प्रस्थावशेषितं शुद्धेन वाससा पूतं योजयत् प्रसृतैस्त्रिभिः शर्करायास्तुगाक्षिर्याः सर्पिषो अभिनवस्य च तत् पायेत् स क्षुद्रं षष्टिकान्नं च भोजयेत्। जरापरितोऽपि अबलो योगेन अनेन विन्दति नरोपत्यं सुविपुलं युवेव च स हृष्यति। आत्मगुप्ता फल माउस खरजूर शतावरी श्रृंगाटक मृद्विका, इनकी साधना करनी है दूध में। क्षीर प्रस्थम जल प्रस्थम एतत्। क्षीर प्रस्थ और जल प्रस्थ दोनों एक प्रस्थ में लिए, और एक प्रस्थ अवशेष रखा, मतलब जल उड़ा दिया, तो ये
सिद्ध क्षीर हो गया। और फिर शुद्धेन वाससा पूतम, शुद्ध कपड़े से उसको छान लिया और उसकी योजना की, तीन प्रस्तुत मात्रा में। योजित प्रस्तुत ही त्रिविही, किसके साथ? शर्करा तुगाक्षरी या फिर दूध के साथ, और क्षौद्र के साथ, और उसके साथ षष्टिकान्न का भोजन बताया। तो फिर जरा परित भी व्यक्ति अगर होगा तो भी वो हर्षित हो जाएगा। सिंपल फॉर्मुलेशन सिद्ध क्षीर है। आत्मगुप्ता का विशेष स्थान इसमें आता ही है। आत्मगुप्ता फल जो है वो से विशेष वृक्ष है। दक्षः कुक्कुटः शुक्रानीति यदि अपि उक्तं, तथापि चटकादि शुक्रग्रहणस्य अशक्यत्वात् समानगुणानि तद अंडानि अपि गृह्यन्ते। कि अगर आपको चटक आदि प्राणियों के अंडे नहीं मिल रहे हैं तो अदर एनिमल्स के आप ले सकते हो। तो कुक्कुट का इजीली अवेलेबल है, लेकिन उस एग को इस फॉर्म में कोई खाता नहीं है। ये बात भी हम समझे कि बॉईल करके ऑमलेट करके लोग खाते हैं, और इतनी मात्रा में खाते हैं। अभी एग्स का तो कितना चलता है कि जिम जाने वाले लोग सवेरे 6-6 8-8 एग्स खाते हैं, और वो बॉइल्ड फॉर्म में खाते हैं, और उसका येलो पार्ट का सेवन नहीं करते हैं। तो इन लोगों में स्रोतोरोध के बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के। सभी संतर्पण जन्य विकारों की उत्पत्ति इन लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन यंग एज में पहले ये पता नहीं होता है, और ये यंग एज से जो स्टार्ट हुई हुई आदत होती है वो कहीं 40s में व्याधि उत्पन्न करती है। तब शरीर शुद्धि एक बार में नहीं तो बहुत बार करके फिर आपको शरीर शुद्धि अचीव होती है। शोधन उपक्रम, सिंगल उपक्रम से शरीर शुद्धि नहीं हो पाती। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक के बारे में इस तरीके से कोई योग सोचा जाए, और संशोधित शरीर में ही वृक्ष योग देने हैं, ये भी हम लोगों को कहा है। तो शरीर शुद्धि में इस तरीके से ये एक की योजना, और इनके साथ शायद आज दीपनीय पाचनीय द्रव्यों की भी जरूरत पड़ेगी, ये भी बात है। तो फॉर्मुलेशन ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में दिया जाए, पुपलिका बनाकर दिया जाए। अभी ये क्षीर पाक कल्पना है, लेकिन कहा है कि इति अपत्यकरः स्वरसाहा। तो एक प्लीजेंट है ये सब आहार कल्पनाएं, सबको पसंद आती है इस एंगल से। वृश्य क्षीर बताते हैं आगे। खर्जूरी मस्तकम माशान पयंस्या च शतावरीम, खर्जूरानी मधुकानी मृद्विका आमजडा फलम, फलोन्मितानी मतिमान साधयत सलिला ढके। एक आड़क जल में डाल देना है। तेन पादावशेषेण, फिर उसका 1/4 उबाल कर, क्षीर प्रस्थम विपाचेत, फिर एक प्रस्थ दुग्ध में उसका पाक कराए, और क्षीर शेषेन तेनाद्यात, और फिर क्षीर शेष मतलब दुग्ध कल्पना। मृताड्यम षष्टिकौदनम, उसमें घी और षष्टिकौदन लेकर, सशर्करेण संयोगा एष वृषा परम स्मृतः इति वृष क्षीरम, अजडा इति शूकशंबी। तो ये भी वैसा ही है। और इसमें देखिए शतावरी आ रही है। अब तक अश्वगंधा आप लोगों ने नहीं पढ़ी, शतावरी आई, आत्मगुप्ता आई, माश आए, खरजूर, मधु का ये वाला पहली बार आया है दीर्घ वाला, मृद्विका। तो ये वृश्चिक क्षीर, फलश्रुति तो फिक्स ही है। फिर वृषघृत बताते हैं। जीवक ऋषभको मेदाम, जीवक ऋषभको मेदाम जीवंती श्रावणी द्वयम, खर्जूरम मधुकम द्राक्षा, पिप्पली विश्वभेषजम, शृंगाटकम विदारिम च, नवम सर्पी पयोजलम, सिद्धम घृतावशेषम, तच्छर्करा क्षौद्रपादिकम, षष्टिकान्नेन संयुक्तम उपयोज्यम यथा बलम, वृषम वल्यम च वर्ण्यम च, कंठ्यम ब्रूहणमुत्तमम इति वृषघृतम। जीवक वृषभक मेधा जीवंती श्रावणी द्वय, खर्जूर मधुक द्राक्षा, द्राक्षा को यहाँ स्थान है, पिप्पली आई यहाँ पर, विश्व भेषज आया, श्रृंगाटक, विदारी, नवसर्पी पयोजलम, और फिर घृतावशेष करके मतलब घृतपान करा लोगे तो शर्करा क्षुद्र के साथ षष्टिकान्येन संयुक्तम उपयोज्यम यथा बलम,
वृक्षम बल्यम च वर्ण्यम च, सिर्फ वृक्ष नहीं, बल्यम वर्ण्यम कंठ्यम भ्रूणम उत्तमम। वृक्ष बहुत तो इजीली बना सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वर्ण्य और कंठ्य के लिए हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ब्रूहन के लिए भी है। वृक्ष के आएंगे तब आएंगे, वृक्ष के भी आते हैं, बलवर्धन के लिए भी आते हैं। बहुत बढ़िया कल्प मिलेगा और ब्रॉड यूज हो सकता है उसका, लेकिन जरूरी होगी शरीर शुद्धि की और अग्निवर्धन की। जीवक इत्यादो विद्यार्यन्ते कल के ही क्षीर जलाभ्याम घृतम साधनीयम। दधिसर प्रयोग, दध्ना सरम शरच्चंद्र सन्निभम दोष वर्जितम। दधि का सर, ऊपर का जल, शरद चंद्र सन्निभम, शरद के चंद्र के जैसा निर्मल, सफेद जो होता है, वाइट, दोष वर्जित होना चाहिए। उसको अगर आप शर्करा क्षौद्र मरीच तुगाक्षिरिया के साथ, युक्त्या युक्तम, युक्ति के साथ, सूक्ष्म एला के साथ, नवकुंभ शुचौ पटे, मार्जितम प्रक्षिपेत शीते, घृताढ्ये षष्टिकौदने, पिबेन्मात्रा रसायाः स्तं भुक्त्वा षष्टिकौदनं, वर्णस्वरबलोपेतं पुमांस्तेन वृषायते इति वृषो दधिसर्पयोगः। तो वृक्ष दधीसर प्रयोग बताया है कि दधीसर शरद चंद्र सन्निभम दोष वर्जितम, शर्करा क्षौद्र मरीच तुगाक्षरी, और फिर सुषुम्ना के साथ, नवीन कुंभ और शुचो पटे, मार्जितम, ओके, उस पे लगाकर, प्रक्षिपेत घृताढ्य षष्टिक उदने, विभिन्न मात्रा रसालाया, उसका रसाला बनाकर, ओके, युक्त यदि कटुकत्वादि अधिकम न भवति तथा मरीचादि होगा, कटु नहीं होना चाहिए, इतने मरीच डालिएंगे। मार्जितम इति सुघृष्टम, ओके, मार्जितम शुचो पटे, मार्जितम प्रक्षिपेत, शुचो पटे, कपड़े में बांध के रखेंगे, ऐसा होगा उसका, नवीन कुंभ में रसाला बनाते हैं, श्रीखंड जैसे बनाते हैं वो तरीके से। और फिर घृताढ्य षष्टिकौदने पिबेन मात्राम रसालायाः तम भुक्त्वा षष्टिकौदनम, रसाला लक्षणम स चातुर्जातक अजाजी स गुड आर्द्रक नागरम, रसाला स्यात् शिखरिणी सुघृष्टम स सरम दधि। रसाला का सेवन चातुर्जात अजाजी गुड़ अदरक नागर के साथ होना चाहिए। हम इसमें से कुछ नहीं खाते हैं श्रीखंड के साथ। चातुर्जात, त्रिकटु तो भी डालना ही चाहिए ऊपर से, तभी उसके गुण धर्म मिलेंगे। अस्थमा के पेशेंट में, श्वास रोग के पेशेंट में हम लोग रसाला नहीं दे पाएंगे क्या? इन लोगों ने नहीं खाना है। कफ प्रवृत्ति जिनमें ज्यादा होती है, जीर्ण प्रतिशय वाले बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते हैं, और इनकी इच्छा भी होती है ना रसाला खाने की। तो आहार कल्पना में हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर पाए कि हाँ, आप खा सकते हो, श्रीखंड आप लोग खा सकते हो, लेकिन उसके लिए इतने, एक वाड़की जो आप लोगे तो वो छोटी होगी, मात्रा कम होगी, लेकिन चलो आपको टेस्ट तो जरूर कराएंगे, लेकिन उसमें ये मैं दे रहा हूँ इतना डाल के खाना है आपने, तो चलेगा। मरीच चूर्ण भी उतना दे दे, त्रिकटु दे दे, शुंठी है ना, ये सब देकर बढ़िया एक कल्पना हो सकती है। और वर्ण स्वर बलोपेता पुमांस्तेन वृषायते, ये बात आती है। जो दुग्ध वर्ग नहीं खाने वाले लोग हैं, जिनको दूध और दूध की कल्पना नहीं चलती है, ये लोग ये सभी बातें मिस करते हैं, उनके शरीर में ये गुण आ ही नहीं पाते हैं, एक बात आती है। ठीक। चंद्रांशु कल्पम पयसा घृताढ्यम षष्टिक उदनम शर्करा मधु संयुक्तम प्रयुंजान वृषायते। चंद्रांशु कल्पम इति अत्यर्थ शुक्लम पयसा, बहुत ही सफेद दूध के साथ घृत डालकर, षष्टिक उदन को अगर शर्करा और मध के साथ आप देते हो तो वृक्ष हो जाता है। बस चावल खाना है, कुछ नहीं। ये तो घरों घरों में आजकल सेवन होता है, दूध चावल दूध भात खाते ही है, तो ये वृक्ष षष्टि का उदन प्रयोग है। तप्ते सर्पिशी नक्रांडम,
ताम्रचूडाण्डमिश्रितं युक्तं षष्टिकचूर्णेन सर्पिषा अभिनवेन च पक्त्वा पूपलिका खादेत वारुणिमण्डपो नरः य इच्छेत अश्ववत् गन्तुं प्रसेक्तुं गजवच्चया इति वृषपूपलिका। तो ये अंड को मिक्स करके तप्त सर्पी में डालकर उसकी षष्टिक चूर्ण के साथ नव सर्पी डालकर खाना है, पुपलिका बनाकर। तो वारुणी मंडपो नरः ये इच्छेद, ठीक है, पुपलिका है। चंद्रांशु कल्पमिति अत्यर्थ शुक्लम। तो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।